हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के एपिसोड में मैं आपसे शेयर करना चाहती थी मेरी प्रेगनेंसी में मेरे क्या सिम्टम्स थे, ट्राइमेस्टर वाइज मेरे क्या सिम्टम्स थे और क्या क्या चीज़ें मैंने डील करी। आई एम श्योर बहुत से लोगों के सिम्टम्स सेम होंगे मेरी तरह, बट कुछ एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, कुछ लोगों को मिले। कुछ लोग डायलेमा में होंगे कि क्या पता जो सिम्टम हमें हो रहे हैं वो नॉर्मल है या नहीं। प्रेगनेंसी में बहुत सारे थॉट्स होते हैं हमारे अंदर। कुछ भी चीज़ हमें होती है, एक छोटी सी चीज़ भी लगती है तो लगता है कि यार ये नॉर्मल है या नहीं, ये मुझे ही हो रहा है क्या, ऐसा लोगों को होता है या नहीं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं और हम हर छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाह रही हूँ। माई वेरी फर्स्ट सिम्टम इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज स्टमक एक। मुझे बहुत तेज़ स्टमक एक हुआ था जस्ट बिफोर 2 days बिफोर आई टेस्टेड। मेरी प्रेगनेंसी के टेस्टिंग के 2 दिन पहले मुझे बहुत तेज़ दर्द उठा मेरे पेट में और इट वॉज़ वेरी वियर्ड। वो नॉर्मल पेन नहीं था, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई थी और वो कंटिन्यूस था। आई रिमेंबर कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, इतना ज़्यादा दर्द था। और उसके बाद फिर मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे धीरे धीरे ठीक लगने लगा। इसलिए हमने फिर सोचा कि चलो 1-2 दिन देख लेते हैं, शायद कुछ और बात हो। और उसके बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और वो सिम्टम बताया। डॉक्टर ने बोला कि हाँ वो होता है, बहुत से लोगों को होता है वो चीज़ पहले। उसके बाद कुछ दिनों तक वो मेरा स्टमक एक ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कंटिन्यूस था, बीच बीच में होता रहता था। डॉक्टर वॉज लाइक कि नथिंग टू वरी, ये होता रहता है, इट्स वेरी नॉर्मल। दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल सिम्टम। एंड सेकेंड सिम्टम, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई चीज़ों को लेके। मैं कुछ भी खाती थी, अपने पसंद का भी खाती थी तो भी मुझे वॉमिट हो जाता था। और बहुत कंटिन्यूस नहीं था, ऐसा नहीं कि 8-10 बार हो रहा है दिन में, ऐसा नहीं था। बट फिर भी कई बार, मोस्टली 1 या 2 बार ही होता था मुझे दिन में, बट कभी कभी ऐसा होता था कि 3-4 बार हो गया। वो चीज़ थी। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए वॉमिटिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है, मोस्टली हर किसी को होता ही है। और मुझे वो काफ़ी लंबे टाइम तक था, आई रिमेंबर 7th मंथ तक मुझे वॉमिटिंग होती थी। इंटेंसिटी कम हो गई थी, फ्रिक्वेंसी कम हो गई थी, बट होती रहती थी बीच बीच में। वॉमिटिंग का एक्चुअली कोई ऐसा रीज़न नहीं, रीज़न ये होता है कि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है, क्योंकि बॉडी के लिए बहुत नया चीज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें बॉडी अडॉप्ट कर पाती है, नहीं कर पाती है, इस वजह से होती रहती है वॉमिटिंग। इट इज़ नथिंग टू वरी। द ओनली थिंग इज़ कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लोगों की वॉमिटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रहती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। पानी या जूस या जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं वो लिक्विड के फॉर्म में अच्छे से लेना चाहिए, क्योंकि एनीवे प्रेगनेंसी में लिक्विड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो बॉडी को खाना रिटेन करना है, पानी रिटेन करना है, इसके लिए आपको अच्छे से लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा सॉलिड्स भी आप एक बहुत अच्छा तरीका होता है वॉमिटिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ये करके कि आप, जैसे हम खाना खाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट, तो आप उसको पोर्शन में खा सकते हैं। आपने थोड़ा सा खाया, उसके बाद 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा फिर खाया, इन स्मॉल पोर्शंस। एक ही टाइम के फूड ना खा के स्मॉल पोर्शंस में खा सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो मैंने ट्राई करी थी एंड इट वर्क फॉर मी थोड़ा। बट हाँ, कभी कभी नहीं वर्क करता लोगों के लिए, दैट्स फाइन। आप बस हाइड्रेटेड रहिए और कुछ ना कुछ खाते रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए। दैट इज़ द ओनली वे कि आप वॉमिटिंग को ओवरकम कर सकते हैं। एंड देन थर्ड सिम्टम वॉज नोजिया। नोजिया होता था मुझे, मैं कुछ भी खा रही हूँ अचानक से एकदम ऐसा लगता था कि नहीं, अब नहीं खा सकती हूँ। ये चीज़ होती थी। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बॉडी को, अपने आप को पुश ना करें कि नहीं यार ये प्रेगनेंसी है, बेबी के लिए तो खाना ही पड़ेगा, ऐसा मत सोचिए। हाँ, खाना इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर आप अपनी बॉडी को पुश करेंगे तो अगेन यही सब होगा, वॉमिटिंग होगा, खाने से आपका मन हट जाएगा और आप वो चीज़ खा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए स्मॉल पोर्शंस में थोड़ी थोड़ी देर में आप खाइए तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। एंड देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मेनली मेरे यही सिम्टम्स थे। और बहुतों के ये सिम्टम होते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर फूड का या किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर या किसी चीज़ का स्मेल उनको वियर्ड लगता है। किसी को पकी हुई दाल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, किसी को एप्पल की स्मेल अच्छी नहीं लगती, किसी को किसी फ्लावर जैसे रोज़ या कुछ और, इसकी स्मेल वियर्ड लगती है। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है लोगों में, बट ये सिम्टम मुझ में नहीं था।
मैंने ये चीज़ लास्ट तक फेस नहीं करी, जिस लाइक मुझे लगता है कि बहुत वियर्ड है, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ स्मेल अलग लगती ही है प्रेगनेंसी में, जितना मैंने सुना है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। सो अगर आपको ऐसी कोई ऐसा कुछ लग रहा है, अलग स्मेल या अलग टेस्ट आ रहा है किसी चीज़ का, तो इट्स फाइन, होता है वो चीज़। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरी फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लाइक मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता था, बहुत ही ज़्यादा। आई रिमेंबर मैंने रात को 11-11 बजे पेस्ट्री मंगवा के खाई है। ऐसा बहुत बार मैंने किया है, चाहे कुछ भी मीठा हो। पहले प्रेगनेंसी के पहले मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं। यू वोंट बिलीव, इतना ड्रास्टिक चेंज आपकी बॉडी में होता है प्रेगनेंसी में। तो मुझे स्वीट क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती थी। कुछ भी चीज़ मीठा हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो गुड़ हो, कुछ भी चीज़ मैं खा लेती थी मीठा। वो चीज़ मुझे बहुत क्रेव करती थी। सो वो एक चीज़ थी जो मेरे लास्ट तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर से लेके मेरी डिलीवरी तक वो चीज़ कांस्टेंट रही है मेरे साथ। तो मुझे शुगर क्रेविंग्स होती थी और वो चीज़ है। एंड देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने एक्सपीरियंस किया वेट गेन करना, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी जो वॉमिटिंग्स एंड ऑल है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं, और आपका बेबी भी धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। तो आपकी बॉडी वेट गेन करती है, बिकॉज बॉडी आपके बॉडी के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, बेबी भी ग्रो कर रहा है, तो आपका वेट गेन होता है। लाइक वो होगा ही होगा, और वो होना भी चाहिए, दैट्स अ हेल्दी साइन। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं, सो डॉक्टर आपको बताती है कि बेबी का वेट क्या है, आपका वेट क्या है। तो आपको हमेशा ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि बेबी का जो वेट है वो अप टू द मार्क है या नहीं। इट शुड नॉट बी बिलो द रेंज, जो होना चाहिए बेबी का वेट उससे कम नहीं होना चाहिए, वरना बच्चा कमज़ोर हो सकता है। बट और अगर थोड़ा सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको कभी ऐसा फील होता है कि मतलब डॉक्टर बताती है या फील होता है कि आपका बेबी का वेट कम हो रहा है, तो भी इट्स फाइन, आप उसको कवर कर सकते हैं। यू शुड नॉट बी वरिड अबाउट दैट कि अरे कैसे करें। आपको वो चीज़ कवर करने के लिए टाइम मिलता है थर्ड ट्राइमेस्टर तक का। उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में जो मेरा मेन सिम्टम था, कंटिन्यूसली वेट गेन तो हो ही रहा था, बिकॉज बेबी इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग। एंड जैसा मैंने बोला, मेरी शुगर क्रेविंग्स थी, तो आई वॉज ईटिंग अ लॉट ऑफ शुगर, तो स्वीट, तो उसकी वजह से भी वेट गेन हो रहा था। एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर में मैंने एक्सपीरियंस किया, इट वॉज मूड स्विंग्स। मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे लाइक डिप्रेस हो जाती थी, और मुझे टेंशन होने लगती थी कि खुशी तो थी कि बेबी आने वाला है, बट टेंशन भी थी कि कैसे संभालेंगे, लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाली है। इट वुड नॉट बी जस्ट टू ऑफ अस, अब चीज़ें बहुत बदल जाएंगी, पूरी प्रायोरिटी वो होगा, क्या मैं वो चीज़ कर पाऊँगी, वो सारी चीज़ें होती है, हर एक के साथ होती है। सो दैट वॉज वेरी बिग सिम्टम इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर, कि मुझे बहुत डिप्रेस टाइप का फील होता था एट टाइम्स, और आई डेंट वॉन्टेड टू टॉक टू पीपल। ऐसा मुझे फील होता था कि मेरा मन ही नहीं करता था किसी से मैं कुछ बोलूँ या किसी से कुछ बात करूँ। लाइक अब मेरी जो फीलिंग है वो अपने में मैं सप्रेस करके रखने लगी थी। दैट वॉज द सिम्टम। ये कई बार लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी होता है, बट मुझे मेनली थर्ड में हुआ था। उसके बाद मेरी बॉडी पेन स्टार्ट हो गई थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट से मेरी बॉडी पेन स्टार्ट हो गई थी। बैक एक बहुत बड़ा एक रीज़न था कि बैक एक बहुत ज़्यादा होता था मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ये स्लिप डिस्क वगैरह तो नहीं है, बट ऐसा नहीं था। इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी के जस्ट बाद से मेरा बैक पेन टचवुड ख़त्म हो गया है। इट्स नॉट लाइक दैट। सो जब आप वेट गेन करते हैं और पूरा प्रेशर बैकबोन पे पड़ता है, बेबी का भी, सब चीज़ का, तो इसकी वजह से बैक पेन होता है लोगों को। और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो एक सिम्टम था वो था टायर्डनेस। मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, बहुत ज़्यादा हार्ड काम तो मैं करती नहीं थी, लाइक नॉर्मल थोड़ा बहुत किचन का काम कर लिया, ये सब चीज़ें, तो मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। मेरे पैरों में एकदम दर्द होने लग जाता था, ये चीज़ थी। और चेंज इन एपेटाइट होता है, आप थोड़ा सा ज़्यादा खाने लगते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, आपकी भूख बढ़ जाती है। तो ये चीज़ सेकंड तक नहीं था मेरे साथ, बट थर्ड में बढ़ने लगी मेरी भूख, और मैं स्मॉल क्वांटिटी में ही खाती थी। मेरी डाइट शुरू से वैसी ही रही है, लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ चाहिए, ऐसा हो गया था। सो वो चीज़ थी। सो गाइज़, ये मेरे सिम्टम्स थे प्रेगनेंसी में। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इससे, आप अपने आप सिम्टम्स मैच कर पाए होंगे, या आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है तो इट्स वेरी नॉर्मल थिंग एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।